संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत चित्रकूट पहुंचे, जहां सनातन धर्म पर अपनी उन्होंने बात रखी है, जहां उन्होंने कहा कि ये विश्व हमारे ऋषि मुनियों को हुई सत्य की अनुभूति का परिणाम है। राष्ट्र की नींव में भी सनातन धर्म का वही मूल है जिसमें सभी को धारण करने की क्षमता है। आज देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है। स्वार्थ का दैत्य भारत को दबाने की कोशिश में है, लेकिन उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी, क्योंकि सत्य कभी दबता नहीं है। उन्होंने कहा कि संतों के कार्यों में कोई बाधा ना आए, इसीलिए द्वार पर डंडा लेकर बैठने का काम हमारे संघ का है। जब सत्य का समय आता है तो वह जोर से बोलता है। हमें शस्त्र की आवश्यकता है, लेकिन उनके साथ ही हम राम जैसे विचारों को भी धारण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायी न केवल भारत में हैं, बल्कि विदेशों में भी इसका प्रचार कर रहे हैं। तो मोहन भागवत के बयान के क्या मायने हैं, इस बयान को आपको बता दें 2025 की झलक इस बयान में देखने को मिल रही है। उन्होंने शस्त्र रखने की तो बात कही ही है, साथ ही ये भी जोड़ा है कि हमें भगवान राम जैसी विचारधारा को भी धारण करना चाहिए। सभी परिस्थितियों में सतत होते आए हैं, अनुकूल प्रतिकूल सब तरह, और इसलिए वो बात कही जाती है ना, चूना मित्रों सब मिट गए जहां से, कि बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी हस्ती इसलिए नहीं मिटती कि उस हस्ती को मनों में से त्रुटि में प्रकट कर सकने वाले महापुरुषों की परंपरा सतत है, संतों की परंपरा सतत चली है। ज्ञानेश्वर महाराज ने जिसको ईश्वर निष्ठों की मंडली का वरदान मांगा बोलते ईश्वर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। मनोज, यहाँ पर राम भगवान की तपोस्थली, यहाँ पर मोहन भागवत पहुंचते हैं और उनका ये बयान सामने आता है जो कि अब चर्चा का विषय बना हुआ है। धर्म अधर्म की लड़ाई, साथ ही शस्त्र उठाने की बात भी करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल पूर्वी, क्योंकि सनातन को लेके संघ का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है, यानी सनातन धर्म को लेके जो बातें आज मोहन भागवत ने कही चित्रकूट में कार्यक्रम के दौरान, वो कहीं ना कहीं यही हिंदू के एक एजेंडे को भी जो है सियासी तौर पर ही नहीं बल्कि ज़मीनी तौर पर भी बताती है कि किस तरीके से संघ जो है हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करता है, सनातन के एजेंडे पे काम करता है, साथ ही सभी को साथ लाने की कोशिश करता है, उनके साथ चलने की कोशिश करता है, ताकि देश का विकास हो सके और देश जो है वो दुनिया में जो है उसका स्थान सबसे ऊपर रहे। ये कोशिश रहती, यही कारण है कि आज जब उन्होंने इस कार्यक्रम में बयान दिया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश के अंदर धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है। इसके कई मायने पूर्वी लगाए जा सकते हैं, सियासी तौर पर भी लगाए जा सकते हैं और जनता से जोड़कर भी देखा जा सकता है, हिंदुत्व से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि धर्म यानी अच्छे कामों के पक्ष में जो है हमेशा लोगों को खड़े रहना चाहिए। उन्होंने शस्त्र उठाने की भी बात कही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिंदू के एजेंडे पे जिस तरीके से आरएसएस काम करता है और इसी को लेके उसको जाना भी जाता है, लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ के सत्य की बात करता है कि भारत क्योंकि उभरता हुआ देश है, ऐसे में उसे दबाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में मनोज, उनका ये बयान कि स्वार्थ का दैत्य भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, आखिर किस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसी शक्तियां हैं जो उभरते भारत के बीच में अटकलें या अड़चन बनने की कोशिश करती है। यही जो वजह थी कि इस तरीके का बयान जो है अब देना पड़ा, यानी सत्य के साथ चलने के लिए सत्य को दबाने की बात भी मोहन भागवत ने कही, क्योंकि जो एजेंडा है संघ का वो कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ गया है, यानी हिंदुत्व एजेंडे के साथ जो है सबका साथ सबका विकास, सभी लोगों को साथ लेकर चलना जो है वो कहीं ना कहीं संघ के एजेंडे में शामिल है। यही कारण है कि उन्होंने सीधे तौर पर किसी के खिलाफ उन्होंने बात नहीं करी, लेकिन जो सनातन धर्म के और जो संस्कृति के हिसाब से देश को दबाने की जो कोशिश करेगा उसके खिलाफ खड़े होना है उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो देश में धर्म और अधर्म का
जो युद्ध चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, जो जंग चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो जनता है, उसको धर्म का साथ देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने शस्त्र उठाने की तो बात की ही मनोज, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान राम जैसी विचारधारा को भी धारण करने का संदेश देते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि राम की विचारधारा की बात इसलिए कही क्योंकि जिस तरीके से उनका पूरा कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं सद्भाव को दर्शाता है, समानता को दर्शाता है। यही कारण है कि उन्होंने उनका नाम का जिक्र करते हुए चित्रकूट में इस तरीके की बात कही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो घटनाक्रम सामने आए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में, उसमें सीधे तौर पर जो है सरकारें खुलकर सामने आई। कल इंदौर में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बयान दिया था, और जो भी असामाजिक तत्व है, दीपावली के समय जब पटाखे फोड़ने को लेकर जो विवाद हुआ था इंदौर में, उसके बाद तत्काल बाद इस तरीके का बयान आना कहीं ना कहीं ये बताता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में इस तरीके के असामाजिक तत्वों के द्वारा यदि काम किया जाता है या शांति और सुरक्षा व्यवस्था को में कहीं ना कहीं अड़चन बनते हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक मैसेज देने की भी यहाँ पर कोशिश की, और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो घटनाक्रम सामने आ रहा है जम्मू से लेकर मध्य प्रदेश तमाम राज्यों में, उस पर भी एक तरफ से जो बयान है उस पर अब सियासी जो है वो बातचीत शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में भी इस पर भी सियासत जो है वो की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज।